तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जो अपने काम को लेकर बहुत फोकस है, पर वो उतने ही सख्त और गुस्सैल है। सब उसके ऑफिस में उससे डरते हैं क्योंकि उसे कोई भी गड़बड़ पसंद नहीं है। उसका एक मैनेजर है जो उसका एक पुराना दोस्त भी है। तो उसका मैनेजर भी को समझाता है कि उसे थोड़ा कम गुस्सा करना चाहिए और लोगों से घुलना मिलना चाहिए, पर भी उसको मना कर देता है ये कह के कि मुझे अपना काम ही पसंद है। पर उसका मैनेजर चुपके से भी के फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड कर देते हैं जिसका नाम है मीट ए फ्रेंड, जहां अनजान लोगों से बात कर सकते हैं और आप पैसे देकर उनसे मिल भी सकते हैं। आप उनसे कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं और कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। तो उसके अगले दिन जो कि वैलेंटाइंस डे होता है, तो सारे एम्प्लॉयज़ और भी का मैनेजर सब अपने काम से जल्दी छुट्टी लेकर चले जाते हैं अपने डेट पे। भी अकेला होता है और जब वो अपना फ़ोन देखता है तो वो अपने फ़ोन पे वो उस ऐप को देखता है और वो उस ऐप को खोलता है तो वहाँ उसे बहुत सारे लोगों से मिलने का ऑप्शन दिखाई देता है। पहले तो भी उस ऐप को बंद कर देते हैं, पर फिर से वो ऐप खोलते हैं और उसके टॉप मेंबर को चूज़ करते हैं। वो उस मेंबर से पहले मैसेज पे बात करते हैं और फिर भी उसे एक क्लब में इनवाइट करते हैं और वो मेंबर भी हाँ कर देता है और भी उसे मिलने क्लब में जाते हैं। जंगकुक एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जो अपने ट्यूशन फीस खुद देते हैं काम करके, क्योंकि उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती। जंगकुक मीट ए फ्रेंड ऐप में बहुत सारे लोगों से पहले भी मिल चुके होते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, पर अब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए होते हैं क्योंकि सब उसे अपनी स्टोरी सुनाते हैं, पर उसके पास कोई भी नहीं होता जिससे वो अपने दिल की बात कर सके। उसके सारे दोस्त वैलेंटाइन डे पे अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ बाहर मिलने जाते हैं, पर वो आज आखिरी बार किसी से उस ऐप के ज़रिए मिलने जा रहे हैं। जब वो उस क्लब में जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक टेबल पे एक अकेला लड़का बैठा हुआ होता है जो उसे उम्र में कुछ 5 या 6 साल बड़ा होगा और बहुत अमीर भी होगा। तो वो सोचता है कि इतने अमीर होने के बावजूद वो मुझसे क्यों मिलने आया होगा, पर फिर भी वो उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या आपने ही मुझे उस ऐप से मिलने के बुलाया था। तो भी उसे देखता है और कहता है हाँ, मैं ही वो हूँ। जेके बहुत टायर्ड होता है क्योंकि वो दूसरे छोटे मोटे काम भी करता है, तो वो भी के सामने बैठता है और कहता है कि बताओ तुम्हें क्या बात शेयर करनी है। भी उसे थोड़ी देर देखता है और कहता है कि मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हारी बात सुन सके। तो ये सुन के जेके थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि आज तक उससे ये किसी ने भी नहीं पूछा हुआ होता है। पहले तो जेके चुप हो जाता है, पर जब भी उसके पास आके बैठता है और कहता है कि तुम मुझे अपनी स्टोरी सुनाओ, तो जेके मना कर देता है। पर भी के फोर्स करने पर वो अपनी कहानी सुनाता है कि वो कैसे छोटे छोटे काम करे अपने फीस देता है और अपने फैमिली को सपोर्ट भी करता है। और बात करते करते जेके रो देता है, तो भी उसे कंसोल करने के लिए और पास आते हैं और उसके आंसू पोंछते हैं और जेके का हाथ पकड़ लेते हैं। वो दोनों बहुत इमोशनल होते हैं और इतने पास होते हैं कि भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो जंगकुक को लिप्स पर किस कर देते हैं। जंगकुक भी उसे टाइटली पकड़ लेते हैं, पर जंगकुक को जब रियलाइज़ होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वो भी को पुश कर देते हैं और वो वहाँ से सॉरी कहकर चले जाते हैं। अगले मॉर्निंग भी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता और वो बहुत चिड़चिड़े भी महसूस कर रहे होते हैं। तो वो जेके को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमें मिलना चाहिए और बात करनी चाहिए। जंगकुक हाँ कर देते हैं क्योंकि वो भी रात भर उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। जब भी और जंगकुक एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं तो भी जंगकुक को पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम कैसे हो और कल तुम क्यों चले गए थे। तो जंगकुक कहते हैं मैं ठीक हूँ और कल मैंने पैसे दिए थे क्योंकि मुझे तुम्हारी स्टोरी सुननी थी, ना कि मेरी। भी कहते हैं ठीक है, तो मैं आज अपनी स्टोरी बताता हूँ, तुम आज सुन लो। पर जेके कहते हैं कि नहीं, आज मुझे एक स्टोर पर डिलीवरी करने जाना है तो मैं नहीं सुन पाऊँगा। तो भी उसे देखते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम अभी मत सुनो, पर क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो। जंगकुक थोड़ी देर चुप होते हैं, फिर कहते हैं हाँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो। भी कहते हैं मैं इस वीकेंड बाली जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। जंगकुक भी को देखते हैं और उससे कुछ भी नहीं बोलते। भी कहते हैं तुम्हें कुछ भी सोचने की या किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरे साथ चलो। जेके बहुत सोचते हैं पर वो हाँ कह देते हैं क्योंकि उनको भी एक हॉलिडे चाहिए होता है उनकी मुश्किल भरी ज़िंदगी से।
जानने के लिए आगे बाली में क्या होगा देखिए नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।